नमस्कार, ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिनी गंगोत्री आपको ले चलती हूँ अत्याचार दुराचार से जुड़ी खबरों की ओर। आइए इन पर नजर डालते हैं। हाँ विश्वकर्मा जी, आपका क्या मैटर है और इस विषय में आप रोशनी डालें जरा। दिनांक 14/11/2017 को बिंद्रावन उर्फ बाबा पुत्र अमान विश्वकर्मा निवासी खिड़कापुरा द्वारा दिनांक 14/11/17 को समय 7:30 बजे सायंकाल को अचानक अकारण गाली गलौज की फोन पर। किसको? हमारे लिए। अच्छा। तो जिसमें हमारे द्वारा मना भी किया गया था कि आप गाली मत दिया दो और एसपी को हम बताएंगे तुम्हारे बारे में। तो सामने वाले ने लगातार गाली देता रहा, धमकाता रहा, मारने की धमकी भी देता रहा, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली में 15/11/17 को लिखित तहरीर दी गई थी रिपोर्ट पंजीकृत करने के लिए, जिसमें रिपोर्ट पंजीकृत भी नहीं की गई थी और लगातार शिकायतें न्यायालय में और अधिकारियों को भी सूचित करते रहे। जिसमें दिनांक 24/5/2018 को अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच उपरांत NCR 0196/2018 धारा 352-504 में थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 5/11/2018 में धारा 155(2) के अंतर्गत विवेचना के आदेश थाना कोतवाली ललितपुर को दिए थे, जिसमें थाना कोतवाली द्वारा अभी तक विवेचना पूर्ण नहीं की है, बल्कि आरोपी बिंद्रावन से पैसे लेकर के मामले को अभी भी दबाए हुए हैं। किसने लिए पैसे? संदीप सेंगर जो विवेचक है, आईओ है, हाँ, उसके द्वारा पैसे लेकर के मामला को अभी तक दबाए रखा रहा, जिसके संबंध में लगातार कप्तान को, जिलाधिकारी और उच्चाधिकारियों को शिकायत प्रेषित की गई, जिसमें दिनांक 4/3/2018 को 4/3/2020 को श्रीमान अपर क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर द्वारा एक जांच भी की गई। जांच में अपनी आख्या यह लिखी गई कि संबंधित विवेचक संदीप सेंगर द्वारा विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके बावजूद भी अभी तक न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और लगातार हमारे द्वारा न्यायालय में प्रगति आख्या भी चाही गई है। न्यायालय द्वारा संबंधित विवेचक से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसमें उक्त द्वारा गोलमोल रिपोर्ट पेश की गई है और न्यायालय द्वारा दिनांक 9/11/20 में तलब करके और सुनवाई के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अब देखो क्या होना है। अच्छा, आप अभी बताया थे कि सीओ साहब ने कुछ वो संदीप के खिलाफ कुछ लिखा भी है। हाँ। क्या है उसमें? उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे उस विषय में। उसमें सीओ साहब द्वारा जांच की गई है। जांच में ये पाया है कि संदीप सेंगर द्वारा 2.5 वर्ष तक लंबित विवेचना को रखे रहे और अभी तक न्यायालय में आरोप पत्र या FR न्यायालय में प्रेषित नहीं की गई। मतलब जो सीधे न्यायालय का और उच्च अधिकारियों का मतलब अपमानित किया गया है और उल्लंघन किया है, कानून का किया गया है और न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। हाँ। और जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अच्छा, और क्या क्या बताना चाह रहे हैं संदीप के विषय में? संदीप सेंगर द्वारा लगातार नेहरू नगर चौकी में भी रहे और नई बस्ती में भी रहे, ऐसे कई अभी भी तो नई बस्ती में है, पीड़ितों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। कई शिकायती पत्रों में जो पीड़ित शिकायती पत्र देता है तो उनसे तो कुछ नहीं, उनकी कार्रवाई तो करते नहीं, बल्कि आरोपियों से पैसे लेकर के और वो उनका बचाव कर देते हैं। हमने एक शिकायत की थी यहाँ बंडी। आप अपना परिचय दें। आपका शुभ नाम क्या है? राम सेवक विश्वकर्मा। हाँ, क्या है आपका मैटर? हमने शिकायत की थी कि हमारे मोहल्ले में गुंडे बदमाश आते हैं। हाँ। तो इन्हें प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने टैक्सी में बैठते थे वो बदमाश लोग। हाँ। तो हमने शिकायत की और मतलब इसके बाद वो आए साहब लोग। हाँ। और उनसे पैसे साहब लोग कौन से साहब लोग आए? संदीप सेंगर आए थे। हाँ, तो क्या हुआ? तो उनसे पैसे लेकर और शांत कर गए हमें कि आप बैठो घर पे, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। फिर क्या हुआ? उसमें प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने राजीनामा कर दिया, हमें बुलाया भी नहीं था। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? कोई कार्रवाई नहीं की हमारी। और बदमाश आज भी टैक्सी में बैठते हैं वहाँ पे। अच्छा, रात में मंदिर के पीछे रात में दारू वगैरह पीते हैं। और अच्छा, तो उससे कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है? हाँ, कुछ भी हो सकता है मोहल्ले में। क्या रात के बदमाश उस टैक्सी में बैठते हैं और मतलब वो हमें गाली गलौज भी करते हैं। हाँ, क्योंकि आप शिकायत करते हैं इसलिए गाली गलौज करते हैं। वो लोगों ने पुलिस मतलब संदीप सेंगर ने उनको बता दिया क्या लाया?
कि ये तुम्हारी शिकायत करता अभी तो तुमको गाली देता है ना, तो क्यों देंगे भाई तुम्हें गाली? वो भगवान जाने के भी जाने के साहब और मतलब हमारी धर्म पत्नी ने शिकायत की थी रेखा विश्वकर्मा के नाम से जी, तो हमें बुलाया भी नहीं था और हमारा वो निराकरण कर दिया शिकायत निस्तारण और निस्तारण कर दी, निस्तारण कर दी, पोर्टल पे दर्ज करवाई थी हमने शिकायत, तो वो निस्तारित हो गई वो। निस्तारित कर दी। ये तो गलत है। और कुछ बोलेंगे आप? बस इतना बोलना है। संदीप सेंगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी तैनाती हुई है, संदीप सेंगर द्वारा लगातार इनकी अनियमितताएं जारी हुई हैं और जिसमें हर जगह इनकी शिकायतें की गई हैं। और सबसे पहले शिकायत करता तो मैं हूँ। ये 1.5 वर्ष से इनकी लगातार शिकायत करता आ रहा हूँ कि इसकी NCR 196/2018 की विवेचना संदीप सेंगर से हटाई जाकर किसी अन्य से कराई जाए, जबकि ना तो विवेचना हटाई गई और ना ही विवेचना अभी तक पूर्ण की गई, न विवेचक को भी हटाया गया ना, और ना ही विवेचक को हटाया गया है। आखिर इसमें है क्या मतलब स्थिति? इसमें ये है कि मतलब आरोपियों से पैसा लेकर के और अपनी दुकान चलाना है और पीड़ितों का उत्पीड़न करना है। हाँ, नेहरू नगर के मामले कई उजागर आए। एक बानपुर का मामला उजागर हुआ था। जहाँ भी तैनात रहे हैं वहाँ इनका कार्यकाल विवादित रहा है। नेहरू नगर में है तो नेहरू नगर में भी पीड़ितों के इन्होंने घोर उत्पीड़न किया है। ऐसे नई बस्ती के भी निर्मल विश्वकर्मा हैं जी, उनकी जमीन पर इन्होंने कब्जा करा करके अवैध निर्माण करा दिया है, जबकि न्यायालय के SDM कोर्ट में मामला विचाराधीन था और संबंधित के प्लाट पर इन्होंने गंधर्व सिंह जो भाजपा नेता हैं उनके द्वारा कब्जा करा दिया गया है और निर्माण कराया गया है और संबंधित के लिए संदीप सेंगर ने खुद निर्माण कराया है और शिकायतकर्ता लगातार SP साहब को, DM साहब को शिकायत दे रहे और उनको धमका दे रहे संदीप सेंगर। ये तो गलत है। ये ऐसे कई मामले हैं संदीप सेंगर के जो प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। आखिरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहा? क्या कारण है? क्या उसको अच्छी जगह क्यों बैठा दिया जाता है, अच्छे स्थानों पर, जब चर्चित में है और इसमें इतना गुनहगार है व्यक्ति, अपराध पे अपराध किया जा रहा है, तो अपराधी तो कोई पुलिस वाला हो या पब्लिक का आदमी हो। तो ये है कि कमाऊ पूत जैसी हो रही है संदीप सेंगर की के इसलिए प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सही है। अगर संदीप सेंगर शुरू से ही इनकी शिकायतें पहुंच रही थी तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, जबकि शिकायतों का अधिकारी बचाव कर रहे हैं। शिकायतकर्ता शिकायत कर रहा है और अधिकारी उसकी बचाव कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना पीड़ितों का शोषण हो रहा है। पीड़ितों का क्या, हम एक खुद उसके शोषण के शिकार हैं। हमारी 2017 की घटना है और 17 की अभी 3 साल हो गए हैं, अभी तक विवेचना पूर्ण नहीं हुई है, तो ये सिद्ध करता है कि संदीप सेंगर कहाँ दूध के धुले हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। आप अपना पर्चा देंगे महोदय, आप अपना जनता को पर्चा दें जो दुनिया देख रही है आपको। जी, मैं कन्हैया लाल विश्वकर्मा हूँ, संपादक बुंदेलखंड चेतना से और विश्वकर्मा समाज का अध्यक्ष भी हूँ जी, और भाजपा में भी अपनी भूमिका निभाता हूँ। मगर प्रशासन कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा है कि पीड़ित पिट रहे हैं और गुंडा अपने सर उठा रहे हैं। तो इससे भाजपा सरकार की और प्रशासन की छवि तो धूमिल हो ही रही है। ऐसे जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन लिया जाए और ऐसे भ्रष्ट के लिए हटाया जाए। संदीप सेंगर को यहाँ से हटाई जाए। जो इनकी अनियमितताएं आ रही हैं, उनकी शिकायतें लगातार की जा रही हैं, शिकायतों पे अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अधिकारी सिस्टम पूरा भ्रष्ट है कि मतलब फिर इनको सपोर्ट कर रहा है। सिस्टम भ्रष्ट है मतलब फिर जब गौर नहीं कर रहा तो क्या मतलब? प्रशासन की अपनी आप स्थिति देख रही है कि कहाँ प्रशासन है। जब न्यायालय तलब कर रहा है, न्यायालय के उल्लंघन हो रहा है, न्यायालय में जो उपस्थित नहीं हो रहे, छुट्टी पे भाग रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो है दोषी हैं। हमारे द्वारा तो प्रकृति आख्या मांगी गई है न्यायालय से, न्यायालय ने इनको तलब किया है। अब देखो कल 9/11/19 में 20 में क्या कार्रवाई होती है न्यायालय द्वारा।